क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहारियों को जानती हूँ, उनके जज़्बे को जानती हूँ, तो मैं ईज़िली कह सकती हूँ आप में से कोई भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे डेफ़िनेटली यू विल गेट और मेरे इस सामान्य घर से आने के बाद भी इतना बड़ा पैशन फ़ॉलो करना और इतना बड़ा मतलब जो चीज़ बिहार में नहीं भी है, उसको लेकर आना एक बहुत तो बड़ा आपको बिहार सरकार से क्या सपोर्ट रहा? कहने को तो वो मेरे ज़िले के हैं, मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनके ज़िले की हूँ। पर जब होता है तो उसके तीसरे स्टेज में आपको अपनी उँगली मतलब एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपकी उँगली काली हो जाती है और आपको उँगली अपना काटना पड़ता है। अदरवाइज़ वो पूरा ही आपका हाथ या पैर जिसमें भी हुआ हो उँगलियों में, वो आपका पूरा मेरा नाम बस एक नाम मेरा छपता था मिताली। मतलब बहुत बड़े से आर्टिकल में बीच में मेरा नाम छपता था मिताली। तो उसको ना मैं मतलब कलर करके बढ़िया से पेपर कटिंग करके और अपने मतलब बुक में सजाती थी। अभी क्या है ना कि वो नाम कब हेडलाइन बन गया, मुझे टीचर्स के भी कॉल आते हैं कि बेटा आपके सेशन के बाद से बच्चों के नंबर इम्प्रूव हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं हर्षवर्धन। स्वागत है आपका अपने चैनल बात वतन की में। आज मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूं, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। देश विदेश के अनेकों पहाड़ियों को फतह कर बिहार के साथ साथ देश का नाम विदेशों में रोशन करने वाली कतरीसराय मायापुर नालंदा की बेटी मिताली प्रसाद। मिताली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बात वतन की में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मिताली, आप अपने बारे में दो शब्द हमारे दर्शकों को बताइए। दो शब्द में मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं बिहार की हूँ और नालंदा ज़िला है मेरा और वहाँ के एक छोटे से गांव मायापुर से आती हूँ। आजकल बिहार में खासकर गांव से लोगों को ऐसा सोचा जाता है बेटियों को घर से निकलना थोड़ा मुश्किल है, और आप आज दुनिया में अपना परचम फहरा रही हैं। कैसे? एग्ज़ैक्टली ख़ासकर मैं तो बिहार में देखती हूँ। बिहार में ये काफ़ी मुश्किल है कोने कोने से, ख़ासकर जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में जब विज़िट करती हूँ और लड़कियों के साथ देखती हूँ कंडीशन क्या है कि मतलब उनके पेरेंट्स बहुत जल्दी उनको परमिशन नहीं देते इन सब चीज़ों की। और एक तरीके से ना मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी हमारी लड़कियों को हर चीज़ करने की इजाज़त नहीं देती है, लेकिन उस सिचुएशन में भी मेरा यहाँ तक जाना वाकई एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है। पूरे बिहार में कोने कोने में देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं एक लड़की को होते हुए सामना करना पड़ता है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं जब कराटे करती थी, मैंने जब कराटे शुरू किया तो उस टाइम तकरीबन 150-200 केवल लड़के सीखते थे और मैं अकेली लड़की थी। तो ये एक काफ़ी टफ़ चैलेंज था उस टाइम कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि क्या है ना कि आपके अगर पेरेंट्स थोड़ा भी आपसे इम्प्रेस हैं या अपना बच्चा समझ के सपोर्ट करना भी चाहें तो सोसाइटी उनको करने नहीं देती है। तो ये एक चीज़ रहता है। तो लेकिन मेरे साथ अच्छा रहा कि मैंने अपने पेरेंट्स को जल्दी कन्विंस किया इस चीज़ से अपना डेडिकेशन दिखा करके, और मुझे मेरे पेरेंट्स आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। अगर देखा जाए तो कुछ मायनों में पर्वतारोही या माउंटेनियर वगैरह जो भी हो, लोगों को 5 साल 10 साल सोचने में गुजर जाएगा। आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि हमें पर्वतारोही ही बनना है? ओके, एग्जैक्टली मैंने बचपन में तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे एक माउंटेनियर बनना है और मैं एग्जैक्टली इतना बड़ा मुकाम हासिल करूँगी करके। लेकिन क्या है ना कि मुझे एक अच्छी आदत मुझ में ये लगती है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं और अगर आपको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसको कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उसको ग्रैब कीजिए। किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे एक ना एक टाइप से कह सकते हैं एक सीढ़ी बना हुआ, मतलब मैंने एक सीढ़ी बनाया छोटे छोटे स्टेप को कैरी करते करते, और मैं 2013 में बेसिक कोर्स के लिए गई और आज फिर देख ही रहे हैं आप एकोंकागुआ और किलिमंजारो मैंने किया। इसका भविष्य क्या है? मतलब अगर सीधे सीधे बोला जाए तो जो माउंटेनियर होते हैं उनका भविष्य क्या है?
इसका भविष्य 2 चीज़ों में है। जैसे कि एक किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे सिर्फ माउंटेनियरिंग ही नहीं, अदर फील्ड को आप करते हैं तो 2 चीज़ें होती है कि एक तो आप मतलब जैसे आपने कोई ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग के बाद आप एज़ एन इंस्ट्रक्टर वर्कर, जैसे कोई भी आदमी पीएचडी करते, कोई भी स्टूडेंट कैंडिडेट पीएचडी करते, तो आफ्टर दैट ही बिकेम एन प्रोफेसर और व्हाटएवर टीचर। तो उसी तरीके से इसमें भी आप ट्रेनर बन सकते हैं। दूसरा ये है कि अदर स्टेट की गवर्नमेंट जो है माउंटेनियरिंग फील्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे स्पोर्ट्स के लिए कोई ओलंपिक खेलते हैं तो उनको जॉब मिलता है, राइट? तो उसी तरीके से है कि आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अदर स्टेट की गवर्नमेंट, जैसे कि किसी ने एवरेस्ट किया तो सीधा डीएसपी का पोस्ट देती है, तो ये भी एक दूसरी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट ये लगता है माउंटेनियरिंग का कि ये आपके फिज़िकली और मेंटली दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रोन अप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि एडवेंचर मतलब माउंटेनियरिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन हर एक कैंडिडेट को बचपन से ही एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम पहली सांस लेते हैं और आखिरी सांस तक, वी रियली डोंट नो कि अगले सेकंड में हम किस एडवेंचर को टैकल करने वाले हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन एडवेंचर हमें ये सिखाता है कि अगर हम बहुत ही काल्म रहें और बहुत शांत दिमाग से सोचें तो किसी भी हर्डल को हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। आप जब पर्वतों पर चढ़ती हैं तो क्या लगता है कि मतलब समस्या क्या है? अगर कोई लोग आना चाहे तो समस्या क्या है माउंटेनिंग में? देखिए, माउंटेनियरिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, और एक्चुअली में आप इसका परसेंटेज भी देख सकते हैं तो मतलब बहुत से लोग डर भी जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। आज के डेट में तो इसका जैसे नेचुरल नहीं तो मैन मेड, जैसे कि वॉल क्लाइंबिंग है, वो ओलंपिक में आ गया है। लेकिन जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो रियली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आप उस टाइम नेचर से खेल रहे होते हैं, उसके वेदर से खेल रहे होते हैं, और वो क्योंकि मैन मेड नहीं है, और उस चीज़ को टैकल करना वो उसके हिसाब से है। जैसे कि एवरेस्ट का ही गेट देखिए, तो 365 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन के लिए खुलता है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, और उसमें भी वेदर इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, उस विंडो में जाना और सबमिट करना ये काफ़ी टफ़ होता है। तो सामना तो हमें बहुत सारी चीज़ों का करना ही पड़ता है, लेकिन अगर कोई परस्यू करना चाहते हैं तो अगर थोड़ा डेडिकेशन है, थोड़ा डेयरिंग है, डर के आगे जीत है वाली बात है, तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं।